Good morning, everybody. NCRT, SCRT, we are class 10, maths class 10, exercise 8.4. Related to क्या है? Trigonometry. इसका हम पांचवा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे चुके हैं. इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉजेक थीटा. इसको प्रूव करना है. क्या करना है? प्रूव्ड है. तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे. कोई भी काम करेंगे उसमें फॉर्मूला का उपयोग करेंगे. तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस. कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन. यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा है, तो लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे और इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. tan थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस. ऊपर वाले को उसी रूप में रहने देंगे और नीचे वाले को हल करेंगे. हर को हल करेंगे, दोनों को सेपरेट. साइन थीटा बटा कॉस थीटा अपॉन एलसीएम ले लेंगे. साइन थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन. फिर एलसीएम ले लेंगे. कॉस थीटा माइनस साइन. अब आइए आगे चलेंगे. साइन थीटा बटे कॉस थीटा रेसिप्रोकल करके गुना कर देंगे. बटा है तो रेसिप्रोकल से गुना हो जाएगा. साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन. फिर वही काम करेंगे हम लोग. इस दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के पहले ध्यान दें, यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन. इसको एक टर्म में डाल दें, तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म में डाल देते हैं. आइए यह हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस. जब इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में लाएंगे तो यह माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. वह माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस हो जाएगा. तो आइए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. थोड़ा सा इसको हम साफ लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं. साइन थीटा इंटू कॉस माइनस कॉस. अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा एक ही रूप में आ गया। अब हम लोग सॉल्व करें इससे आगे। यह आपका हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब यहां आएंगे, टोटल का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस बटे, जब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो बच जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो साइन क्यू थीटा। उसी तरह से यहाँ साइन कॉस क्यू थीटा होगा। हम लोग एलसीएम ऐड और सब्सट्रैक्ट का उपयोग करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर वह फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का उपयोग करें तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता हम इसी को लिखते कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस। मैथ्स का कलम चलाते में केवल ध्यान रखना है कि हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन गलत है, आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन गलत ना हो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं बटे कॉस थीटा इंटू साइन। यह दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे दोनों से, तो हमारा यह रूप आ जाएगा। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन प्लस 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन। ध्यान रखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होता है, दो भाग में हम बांटते हैं। यह हमारा हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से कट जाएगा, कॉस से कट जाएगा। क्या हो गया, 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और 1 बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस तरह से हमारा RHS पर चल गया, LHS से शुरू किए RHS पर बराबर RHS। ठीक है,
तो हमारा सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन एक लाइन और हम लोग लिखेंगे। तो अब हमारा अंतिम लाइन होगा, अतः या इंग्लिश वाले लोग हेंस लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS ट्रू। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए, किताब से मिला लीजिएगा। 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस। फिर वही काम करेंगे। हमारा फॉर्मूला है सेक ए बराबर 1 बटा कॉस। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। हमारा आया LHS 1 बटा 1 प्लस 1 बटा कॉस ए। पहले क्वेश्चन को ही लिख लें, सेक ए बटे सेक ए बराबर 1 प्लस 1 बटा कॉस बटा 1 बटा कॉस। अब इसके बाद हम इसमें अगला स्टेप चलेंगे। एलसीएम लेंगे ऊपर में कॉस ए प्लस 1 बटे नीचे आ गया 1 बटा कॉस। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस। 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाई विथ कॉस ए बटा 1। ठीक है। यह कॉस ए कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस कॉस। लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम इसको 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे बना 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे कॉस 1 माइनस कॉस ए हो गया, ऊपर का हमको सॉल्यूशन करना है। तो ऊपर में हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी गुने ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। तो ध्यान रखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। देखिए यही प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है ना, बराबर आर। हेंस अतः लिखिए, चाहे हेंस लिखिए, LHS
बराबर RHS प्रूफ। आइए अब हम लोग फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आइडेंटिटी कॉजिक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करके, थोड़ा सा भाषा हम क्वेश्चन का बदल दिए हैं, को लागू करके यहाँ लिखा हुआ यूज करके प्रूव करें कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू कॉजिक A प्लस कॉट A। आइए इस मैथ्स को हम लोग सॉल्व करें। इसका हम लोग LHS ले, LHS बराबर कॉजिक A माइनस साइन A प्लस 1 बटे कॉजिक A प्लस साइन A माइनस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबको साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर नहीं करेंगे हम लोग, कॉजिक को हम साइन थीटा में प्रयोग कर देंगे। यहाँ भी कॉजिक है, कॉस ए है तो कॉस ए, यहाँ कॉस ए सिर्फ लिख दिए हैं कॉस ए। इसको हम दोनों टर्म को साइन से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 कॉस ए बटे साइन ए माइनस प्लस 1 है 1 बटे साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन। ध्यान रखें ऊपर वाले को भी हम साइन ए से डिवाइड किए टोटल टर्म को, और नीचे वाले को भी टोटल टर्म को साइन ए से डिवाइड किया। अब इससे क्या होगा कि कॉस ए बटा साइन ए के रूप में हम लोग चले आए, तो कॉस ए बटा साइन ए इक्वल टू कॉट ए। हमको लाना किसके रूप में है? कॉट के रूप में है और कॉजेक के रूप में है। तो हम लोग यहां लाएंगे कॉट ए, कॉट ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, यहां 1 हो गया, प्लस 1 बटा साइन ए बराबर कॉट ए। हमको इसके रूप में आ गया दोनों के बाद। अब हमको सॉल्व करके वहां लिया, यहां भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग अपना उपयोग करते हैं, इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो हमारा 1 का एक वैल्यू आ जाता है, ठीक है। कॉट ए
प्लस कॉज ए माइनस 1 बराबर होता है, आपको उपयोग करना है। यहां ले आएंगे 1 बराबर होगा कॉजिक माइनस कॉट, कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। देखिए यहां पर हम लोग किए हैं 1 बराबर कॉजिक स्क्वायर ए कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। यह एक टर्म हो गया, यहां पर आया 1, तो कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉज। यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे चले, इसे आप क्लियर हो गए, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहां देखिएगा कॉजिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला हुआ बाई फॉरगेट हो जाएगा। तो यहां हो गया कॉट ए प्लस कॉज ए माइनस कॉट ए प्लस कॉज के कॉट ए माइनस कॉज। इसको हम लोगों ने फॉर्मूला के हिसाब से बाई फॉरगेट कर दिया। यहाँ फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी पहले लिख सकते हैं, ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम का उपयोग करते, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे क्या बच गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉज ए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा उलट गया है, यहाँ पर कॉजिक ए, यहाँ देखिए है ना, कॉजिक ए प्लस कॉट ए कॉजिक ए माइनस कॉट। यहां तक तो क्लियर हम लोग हो गए हैं। अब देखिएगा कॉट ए प्लस कॉज ए के, अब कॉज ए के प्लस कॉट ए, दोनों कॉमन हो जाए। कॉट ए हम लोग को कॉज ए के रूप में चाहिए, तो हम कॉज ए के कॉजिक ए प्लस कॉट। अब जब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस कॉजिक ए माइनस कॉट बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉज ए। बराबर कॉजिक ए प्लस कॉट।
1 माइनस, देखिए यहाँ पर कॉजिक ए माइनस माइनस प्लस कॉट बटा, देखिए यहाँ पर वही चीज है, केवल लिखने का प्रारूप है या माइनस में है, तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉजिक ए प्लस कॉट ए। एसोसिएटिव लॉ का उपयोग करते हुए लिख देंगे। यहाँ टोटल टर्म कट जाएगा, यह टर्म देखिए 1 माइनस कॉजिक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉजिक ए प्लस कॉट ए। यहाँ देखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो देखिए 1 के सामने प्लस है, कॉट के सामने प्लस है और कॉजिक के सामने माइनस है, इसलिए हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ का प्रयोग किया, कोई दिक्कत नहीं। यह कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉजिक ए प्लस कॉट, कॉजिक ए प्लस कॉट, यही RHS हो गई। हेंस LHS बराबर RHS प्रूफ। इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 का 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। इसका आप लाभ उठाएंगे और जीवन में सफल होंगे। शुभकामना, शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।